नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम जंग जाटलैंड की में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का चुनावी दंगल जबरदस्त होने वाला है। मुकाबला कांटे का होगा। जीत की राह अगर बीजेपी के लिए मुश्किल है तो कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जाट के ठाट, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राज्य के कई बड़े जिलों पर इस समुदाय की अच्छी पकड़ है। चाहे वो रोहतक हो, सोनीपत या पानीपत, कैथल, जींद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में जाटों की अच्छी संख्या है। राज्य में सबसे अधिक संख्या जाटों के होने के कारण इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। यही वजह है कि हरियाणा की राजनीतिक धुरी लंबे समय तक जाट समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में महज चंद दिन ही बाकी है और हरियाणा में जाटलैंड इलाके में आने वाली सीटों पर विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा की राजनीति पर जाटलैंड का क्या कुछ प्रभाव है। हरियाणा में जाटलैंड वाली सीट। हरियाणा की सियासत में बात जाटलैंड की हो रही है तो हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार, जींद, सिरसा, भिवानी, कैथल और दादरी जैसे जिलों में लगभग 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा प्रभाव है। जाटों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इन जिलों में जाट मतदाता हार जीत का फैसला करते आए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सभी पार्टियां जाट उम्मीदवारों को ही ज्यादा महत्व देती आई हैं। इसी के चलते इन इलाकों को जाटलैंड कहा जाता है। जाटलैंड की इन सीटों पर बीजेपी के बड़े दिग्गजों को भी कड़ी चुनौती मिलती रही है। 33 वर्षों से सत्ता पर जाटों का दबदबा। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य में जाटों की सियासत रही है। 58 साल के इतिहास में हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। जाट समुदाय के मुख्यमंत्रियों में बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। बंसीलाल 3 बार, ओपी चौटाला 5 बार और भूपेंद्र हुड्डा 2 बार सीएम रहे। इस तरह से 33 सालों तक जाट समाज का सत्ता पर दबदबा रहा। हरियाणा में प्रभावशाली जाट परिवार। देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जनता दल की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री रहे। बंसीलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री रहे। ओपी चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल ने जनता दल की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। बंसीलाल इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक और प्रभावशाली जाट परिवारों में चौधरी छोटू राम का परिवार भी है। उनके नाती वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस में जाट चेहरा है। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटों के बीच 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें अभय चौटाला इनेलो की कमान संभाल रहे हैं तो जेजेपी की बागडोर अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं। जाट मतदाताओं पर कांग्रेस की पकड़। हरियाणा में जाट आबादी भले ही 25 से 27% है, इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 30 से 35 सीट पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी प्रभाव है। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें जेजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे,
2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इस बार कांग्रेस ने हुड्डा को किया आगे। हरियाणा के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्रंट पर रखा है। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरजेवाला जैसे जाट चेहरा भी है। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया है, लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान से आए जाट चेहरे सतीश पुनिया बीजेपी के हरियाणा प्रभारी के तौर पर लगातार जाट समुदाय को लुभाने में जुटे हुए हैं। चुनाव में किसके साथ जाटों का विश्वास? बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं ओबीसी वोटों पर अपना फोकस कर रखा है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही। इस चुनाव में जाट समुदाय और दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा है और इसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने का रोड मैप तैयार किया है। ऐसे में देखना है कि जाटों का विश्वास किसके साथ इस बार के चुनाव में रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब बात साल 2014 विधानसभा चुनाव की करते हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटलैंड ने किसका साथ दिया और किस पार्टी को दरकिनार यहां पर किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में भी जाट समुदाय ने कांग्रेस पर भरपूर भरोसा दिखाया। 2014 में जाट किसके साथ? 2014 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाट वोट 42% रहा। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाट वोट 24% मिला। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी पार्टी ज्यादा प्रभाव डालने में विफल रही थी। कांग्रेस को रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पारिवारिक गढ़ों से लाभ मिला। जाट वोट बैंक से ताकत पाने वाली एक और पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। हुड्डा की अपने गढ़ में बादशाहत कायम। पुराना रोहतक और जाटलैंड कहलाने वाले इस इलाके में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत के इस एरिया में मोदी वेव के बावजूद बीजेपी ना तो 2014 में बढ़त बना पाई और ना ही 2019 में। जाटलैंड की देशवाल बेल्ट। 2014 में जाटलैंड की देशवाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया। इस क्षेत्र में हरियाणा के 5 जिले आते हैं, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। ये पूरा इलाका हरियाणा के तीनों लाल परिवारों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की कर्म भूमि रहा है। विधानसभा सीटों के लिहाज से ये जीटी रोड बेल्ट के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ के 5 जिलों में जाट वोटरों का डोमिनेंस है। 2014 में कोई भी पार्टी इस इलाके में एक तरफा जीत दर्ज नहीं कर पाई। जाट बाहुल्य बागड़ बेल्ट में विधानसभा की 21 सीट है, जहां पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीट जीती। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 1 सीट पर कब्जा जमाया, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे ज्यादा 12 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बांगर बेल्ट इलाके में जींद और कैथल जिले आते हैं, जिसमें जाट समुदाय के वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र चौधरी बीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर चौटाला परिवार भी असरदार है। बात विधानसभा चुनाव 2014 की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट जीती, कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3-3 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति
दर्ज कराई। बहरहाल 2014 के इन सभी आंकड़ों से साफ नजर आता है कि 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी। हालांकि बीजेपी भी काफी हद तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल हुई थी। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां फायदा हुआ तो वहीं कांग्रेस को कुछ हद तक नुकसान उठाना पड़ा। अब आपको दिखाएंगे साल 2019 के चुनाव में जाटलैंड ने सबसे ज्यादा किस पार्टी का साथ दिया और किस पार्टी को दरकिनार यहां पर किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां फायदा हुआ तो वहीं कांग्रेस को कुछ हद तक नुकसान उठाना पड़ा था। हम आपको आगे दिखाएंगे कि 2019 के चुनाव में जाटलैंड ने सबसे ज्यादा किस पार्टी का साथ दिया और किस पार्टी को दरकिनार किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भी जाट समुदाय ने कांग्रेस पर भरोसा तो दिखाया, लेकिन 2014 के बाद से इस बार बीजेपी को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दी। ये हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। देखिए 2019 में जाट किसके साथ? 2019 में 33.7% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 38.7% जाटों ने कांग्रेस का साथ दिया। विधानसभा चुनाव 2019 में जाटलैंड की देशवाल बेल्ट में उस समय चल रही मोदी लहर में एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू देखने को मिला था। कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 11 सीट जीतकर इतिहास बना दिया था, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत हासिल हुई थी। बता दें कि इस क्षेत्र को हुड्डा का अपना गढ़ कहा जाता है। इस इलाके को पुराना रोहतक और जाटलैंड भी कहा जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जाटलैंड की 21 सीटों वाली बांगर बेल्ट में बीजेपी को 2014 की अपेक्षा 2 सीटों का फायदा हुआ। इस बार बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटों पर फतेह हासिल की, तो वहीं कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों का फायदा हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा 6 सीटों पर अन्य पार्टियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांगर बेल्ट में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी जैसी सीट शामिल हैं। जींद और कैथल वाली बांगर बेल्ट में हमेशा चौटाला परिवार असरदार रहा है। हालांकि बीजेपी ने 2014 की अपेक्षा 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने 2019 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने 5 सीटों पर फतेह हासिल की थी। हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे कमजोर और कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ जाटलैंड का इलाका है। 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में सबसे बड़ा झटका जाटलैंड वाले इलाके में लगा था। बीजेपी को रोहतक, सोनीपत और पानीपत तीनों ही जिलों में सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रोहतक और सोनीपत सीटें गंवा दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के मजबूत किले में क्या बीजेपी सेंध लगा पाती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर अपने गढ़ को जीतकर सिरमौर साबित होती। अब तक आपने देखा 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाटलैंड में किसका पलड़ा भारी रहा और किस पार्टी को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से बढ़त हासिल हुई। लेकिन अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2024 की, जहां आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस ने जाटलैंड में कितने जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने टिकट वितरण में जाटलैंड को ध्यान में रखकर रणनीतिक कदम उठाए हैं, जो उनकी जाति आधारित प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। इसके पीछे
सबसे बड़ा कारण हरियाणा में आबादी का जातिगत आधार पर गहराई से विभाजित होना है। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक रूप से इन सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन और अभियान की रणनीतियों को कस्टम मेड किया है। कांग्रेस का जाट समुदाय पर फोकस। हरियाणा में कांग्रेस ने जाटों के प्रतिनिधित्व पर अधिक जोर दिया है। कांग्रेस ने इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाटों को 28 टिकट दिए हैं, जो कुल सीटों का लगभग 31% है और राज्य की आबादी के लगभग 27% है। वहीं कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने जाट उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने में कुछ ज्यादा ही कमी छोड़ दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि जाट समुदाय को नजरअंदाज करना या कम सीटें देना जाटलैंड में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। रोहतक, सोनीपत और हिसार जैसे जाट बहुल संसदीय क्षेत्रों में सफलता के बावजूद बीजेपी का यहां जाट कैंडिडेट कम उतारना चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। सोनीपत संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोहाना विधानसभा सीट पर, जहां जाटों की आबादी करीब 39% है, बीजेपी ने जाट उम्मीदवार की बजाय ब्राह्मण को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 16 जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे। गैर जाट राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाने वाली बीजेपी ने जाट समुदाय को 16 टिकट दिए हैं, जो कुल 90 सीटों का 17% प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 19 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि 2014 में 24 जाट उम्मीदवारों को टिकट दी थी। बीजेपी के जाट समुदाय से प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2014-2019 से कम जाट समुदाय के प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। इस बार बीजेपी ने केवल 16 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। नारनौल, कैप्टन अभिमन्यु। कलायत, कमलेश ढांडा। पानीपत ग्रामीण, महिपाल ढांडा। टोहाना, देवेंद्र सिंह बबली। नलवा, रणधीर पनिहार। लोहारू, जेपी दलाल। बाढ़रा, उमेद पातुवास। दादरी, सुनील सांगवान। तोशाम, श्रुति चौधरी। महम, दीपक हुड्डा। गढ़ी सांपला किलोई, मंजू हुड्डा। बेरी, संजय कबलाना। राई, कृष्णा गहलावत। बड़ौदा, प्रदीप सांगवान। हरियाणा में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट में जाट कैंडिडेट को पूरी तरह से प्राथमिकता दी है। हरियाणा कांग्रेस ने कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इन नेताओं में पूर्व सीएम हुड्डा समेत जोलाना से विनेश फोगाट का नाम शामिल है। इसके अलावा और भी कई जाट नेताओं के नाम शामिल हैं। तो आइए बताते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख जाट उम्मीदवारों के बारे में। गढ़ी सांपला किलोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गोहाना, जगबीर सिंह मलिक। समालखा, धर्म सिंह छोकर। जुलाना, विनेश फोगाट। डब्बाली, अमित सिहाग। बड़ौदा, इंदुराज नरवाल। बेरी, रघुवीर कादियान। सफीदो, सुभाष गांगुली। बहादुरगढ़, राजेंद्र सिंह जूल। कैथल, आदित्य सुरजेवाला। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2024 को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे में इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किस जाति को कितनी अहमियत देनी है। ऐसे में अब देखना होगा हरियाणा के जाटलैंड में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिलती है।
जंग जाटलैंड की में अब बात करते हैं ऐसी सीटों की जहां जाट समुदाय के उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार ये बहुकोणीय मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प बना हुआ है क्योंकि चुनावी दंगल के जाटलैंड में कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं, जिनकी सीटें हॉट सीट बन गई है। गढ़ी सांपला किलोई जाट नेताओं में सबसे अहम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। हरियाणा की आबादी में जाट समुदाय की हिस्सेदारी 25 से 27% है और ये देशवाली बेल्ट का केंद्रीय हिस्सा है, जिसमें रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले शामिल हैं। 5 दशक से राजनीति में सक्रिय भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ यहां से बीजेपी ने मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। मंजू हुड्डा हरियाणा के एक पूर्व सीनियर पुलिस ऑफिसर की बेटी है। बादली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को मैदान में उतारा है, जो एक जाट नेता है और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में सीट पर जीतने वाले ओम प्रकाश धनखड़ 2019 में कांग्रेस के कुलदीप वत्स से हार गए थे, जो अपनी सीट बरकरार रखने के लिए इस विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए हैं। कैथल विधानसभा क्षेत्र जहां से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के लीला राम गुर्जर से हार गए थे, जो इस बार अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैथल विधानसभा सीट का चुनाव जाट और गैर जाट समीकरणों के बीच उलझता दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 3 अन्य जाट प्रत्याशियों के उतरने से वोटों के बंटवारे से नुकसान भी हो सकता है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र, इसे बांगर और देशवाली बेल्ट के बीच विभाजन रेखा भी माना जाता है। इस बार प्रदेश में सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। यहाँ से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा गया है। उचाना विधानसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री और कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ दिग्गजों की साख का सवाल भी बन गया है। लोहारू विधानसभा सीट, राजस्थान की सीमा से लगते लोहारू हलके में सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी ने यहां कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राजवीर फरटिया को उनके मुकाबले खड़ा किया है। 1996 से लगातार कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए तरस रही है। इस बार फरटिया के सहारे जीत की उम्मीद है। वहीं इनेलो और बीएसपी गठबंधन ने भूप सिंह बैराड़ को टिकट दिया है। इन सबके बीच जेपी दलाल को अपने विकास कार्यों के सहारे जीत की उम्मीद है। नारनौंद विधानसभा सीट, बागर बेल्ट का प्रवेश द्वार नारनौंद बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये जिन जिलों की विधानसभा सीटों से सटा है और जाट बाहुल्य है। बीजेपी की ओर से दूसरी बार चुनावी रण में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उतरे हैं। देवीलाल परिवार का गढ़ रही सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। कांग्रेस ने युवा जसवीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवार को मैदान में उतारा है। वहीं इनेलो ने उमेद लोहान को मैदान में उतारा है। पहले भी उमेद चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तोशाम विधानसभा सीट, तोशाम विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से श्रुति चौधरी और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते
दिख रहे हैं। डबवाली विधानसभा सीट। डबवाली विधानसभा सीट पर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का कुनबा इस सीट पर आपस में उलझा हुआ है। इनेलो से चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला मैदान में हैं, तो वहीं जेजेपी से चौधरी देवीलाल के परपोते दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में 2019 में सीट से जीतने वाले अमित सिहाग त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे नजर आ रहे हैं। अमित सिहाग भी चौधरी देवीलाल के कुनबे से हैं, इसलिए चाचा भतीजा और चचेरे भाई उलझ गए हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर बलदेव सिंह को टिकट थमाई है। इस सीट पर जाट, सिख, पंजाबी, बिश्नोई और दलित वोटर हैं। पांचों में से 3 प्रमुख प्रत्याशी जाट और 2 प्रत्याशी जाट सिख हैं। बहरहाल जाट लैंड में सियासत अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल जाट समुदाय को अपने पक्ष में लाने की जुगत लगा रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर जाट लैंड ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में हर कोई बड़ी बेताबी से 8 अक्टूबर का ही इंतजार कर रहा है। चलिए, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।